केडी जब डिपार्टमेंट में होता है तो उसके ऑफिस में इस बोर्ड पर उसका नाम नोटिस कर सकते हैं, और जब केडी नागेश्वर राव के ऑफिस में होता है तो इधर नागेश्वर राव का नाम लिखा हुआ पीछे देख सकते हैं। एंड ऐसा ही कुछ HIT 3 में देखा था, वहाँ अर्जुन सरकार लिखा हुआ था। और जब केडी को नागेश्वर राव अप्रिशिएट करता है कि वेल डन वेल डन, जब राघव ने तुम्हारी तारीफ की तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वेल डन जब राघव ने तुम्हारी तारीफ की तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब नागेश्वर राव के आने से पहले इधर ADGP था राघव, जिसका फुल नेम हम इधर बोर्ड पर देख सकते हैं, जो कि नागेश्वर राव के ऊपर लिखा भी हुआ है। वैसे एक कंटिन्यूटी डिटेल भी है, ADGP नागेश्वर राव को हमने HIT 3 में भी देखा था। मुझे साउथ की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर में एक चीज बहुत पसंद है, डायरेक्टर हमेशा क्लू छोड़ता है ऑडियंस के लिए मूवी में कि रियल किलर को पहचान लो, जो क्लू इस मूवी में भी थे। मूवी के एंड में किलर की गर्लफ्रेंड ये बोलती है मार देगा वो मार देगा, उसने कहा वो मार देगा, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही थी? तो मैं तुम्हें बता दूं, किलर के साथ उसकी GF भी मिली हुई थी, क्योंकि इस सीन में केडी को एक फोटो मिलता है अपनी कार के ऊपर, जो फोटो होता है किलर की गर्लफ्रेंड का। अब इस फोटो को यहाँ पर किसने छोड़ा? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये फोटो खुद किलर की गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था इधर, क्योंकि इस सीन में यहाँ पर बारिश हो रही है और जब किलर की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं तो वो भीगी हुई थी, जो कि जस्ट बाथरूम से निकल कर आती है, जिसका मतलब है बारिश में वही गई थी भीगती हुई, क्योंकि किलर उस टाइम पर सूखा हुआ दिखाया था। और इसके अलावा किलर के क्लिनिक पे जो भी लड़कियां जाती थी वो मरती थी। लेकिन केडी जब किलर की गर्लफ्रेंड के रूम में पहली बार जाता है तो उधर डेंटल क्लिनिक पर वेडनेसडे का अपॉइंटमेंट होता है। फिर इस बारिश वाले सीन में वो अपॉइंटमेंट गायब है वेडनेसडे से, मतलब ये क्लिनिक जाके आ चुकी है और ये ठीक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, केडी की कार पे दूसरा फोटो कौन रखता है? क्योंकि किलर और उसकी गर्लफ्रेंड अंदर ही थे और बाहर बारिश भी हो रही थी, ये लोग भीगे भी नहीं। अब ध्यान दोगे तो जब केडी किलर की गर्लफ्रेंड के घर आता है तो इधर अम्ब्रेला नहीं होता, लेकिन जब वो वापस जा रहा होता है तो इधर अम्ब्रेला नोटिस हो जाएगा। इसका मतलब किलर खुद जाके उस फोटो को लगा के आया अम्ब्रेला के साथ, जिस वजह से वो भीगा भी नहीं था। डायरेक्टर साहब को सैल्यूट है भाई, कोई भी उनके क्लू से किलर को नहीं पकड़ पाया। ऐसे डायरेक्टर ने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी डाली है मूवी, जैसे स्टार्टिंग में जो राम दिखाया जाता है उसका फर्नीचर का काम होता है, जिसके रेफरेंस में हम उसके घर के बाहर कई सारी लकड़ियां देख सकते हैं, और उसे लकड़ी काटते हुए भी दिखाया जाता है मशीन से, और वो अपने बेटे को एक क्रिकेट बैट भी बना के देता है। स्टार्टिंग के सीन में केडी ने 1-8 की टी-शर्ट पहनी हुई है, जो कि विराट कोहली की ब्रांड है, जो कि कोलैबोरेटेड है प्यूमा के साथ। केडी जब क्रिमिनल का फोटो क्लिक करता है तो लास्ट क्लिक में हम सेम लोकेशन देख सकते हैं। इसके अगले ही फ्रेम में कई सारे रियल लाइफ फोटोज भी डाल दिए जाते हैं, जो कि मूवी की टाइमलाइन से बिल्कुल मैच करते हैं। इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इधर एक फोल्डर नोटिस हो सकता है बस्टेड क्रिमिनल्स का, जिसमें 15 और भी फोटोज होते हैं। फिर साइड में एक फोल्डर होता है जिसमें आर्या के साथ फोटो दिखता है केडी का। अब मूवी में जब एक सॉन्ग आता है तो इधर हम आर्या और केडी को एक लोकेशन पे देख सकते हैं, जिस लोकेशन पे इन्होंने वही सेम कपड़े पहने होते हैं जो हमें फोटो में दिखा था, और फोटो में भी वही लोकेशन होती है। परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल फ्रॉम डायरेक्टर। ऐसी नागेश्वर राव की डेस्क पर एक फाइल होती है जिस पर 2016 लिखा होता है, और मूवी की टाइमलाइन होती है 2017 से। सेम ऐसी ही फाइल हमें HIT 3 में दिखी थी नागेश्वर राव की डेस्क पर, जिस पर ईयर डली हुई थी 2022। इस सीन में इधर केडी अपनी कार थार को इधर खड़ी करता है HIT डिपार्टमेंट बोर्ड के सामने। अर्जुन सरकार को हम अपनी कार खड़ी करते हुए देख सकते हैं सेम लोकेशन पर। इन्हीं माइनर डिटेल में एक और डिटेल है, इस सीन में अभिलाष स्ट्रगल कर रहा होता है थार में से निकलने की, जो कि एक रियल लाइफ कनेक्शन डालता है मूवी। इस सीन में जहाँ मर्डर हुआ होता है, ब्लड मार्क पे हम फिला कंपनी का मार्क देख सकते हैं, और जो शूज पकड़े जाते हैं वो फिला कंपनी के ही होते हैं। डिटेल्स के साथ मूवी में थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं, जैसे जब केडी किसी को फोन कर रहा होता है तो 3 अलग लोगों के पास केडी का 3 अलग नंबर दिखाए जाते हैं। वैसे मैंने इन नंबर्स पे मैसेज करने का ट्राई भी किया व्हाट्सएप पर, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ऐसे एक माइनर डिटेल और रियलिस्टिक डिटेल है, यहाँ पर केडी खड़ा होकर टायर में हवा फिल करा रहा होता है। ये चीज मूवी में और भी ज्यादा डेप्थ डालती है। राघव मरने के बाद एक नोट छोड़ के जाता है जिस पर लिखा होता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर इस सीन में एंट्री होती है वर्षा की, जिसे हमने HIT 3 में भी देखा था। इसमें सिमिलैरिटीज बस इतनी सी हैं, इसे ना ही अर्जुन पसंद करता था और ना ही केडी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी मूवी की टाइमलाइन की डिटेल्स बताऊंगा। जैसे राघव की जो यूट्यूब वाली वीडियो होती है वो 2019 की होती है, जो कि टाइम मैच करता है 16 जून 2019 से, जो डेट हमने विक्टिम के हैंड में देखी थी स्टैम्प पर, और उसके मिसिंग फॉर्म में भी डेट इससे 2 महीने पहले 2019 की ही थी, और थर्ड विक्टिम के फॉर्म में भी सही डेट डली हुई थी 2019। वैसे थर्ड विक्टिम वाले सीन में HIT फर्स्ट केस का रेफरेंस दिया गया था, क्योंकि अभिलाष बताता है पूजा का केस हैंडल करा था विक्रम रुद्र राजू ने। इस केस को हैंडल कर रहे थे विक्रम रुद्र राजू, जो कि HIT फर्स्ट केस में थे, और उस मूवी में जो फर्स्ट मर्डर दिखाया जाता है वही विक्टिम पूजा थी, जो कि HIT सेकंड केस में थर्ड विक्टिम बनी थी। परफेक्ट कनेक्शन डाला है भाई मेकर्स ने लिटरली न्यूज़पेपर में ईयर डाला हुआ है भाई, और वो भी परफेक्टली मैच हो रही है टाइमलाइन से। लेकिन एक न्यूज़पेपर में ईयर मिटा हुआ है। मूवी की स्टार्टिंग में ही केडी के बाद एंट्री होती है अभिलाष की, जिसे हमने HIT फर्स्ट केस में भी देखा था, जिसकी विक्रम से फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल नहीं बनती थी, और इसका फुल अपीयरेंस हमें सेकंड पार्ट में भी दिख जाएगा, और थर्ड केस में इसका कैमियो दिखता है मूवी के एंडिंग वाली फाइट सीन में। लेकिन अभिलाष इधर क्यों आया तुम्हें पता है? तो जो गोली विक्रम पर चली थी फर्स्ट केस के एंडिंग में, उसकी ही जानकारी लेने वो इधर आया होता है। जैसे उसे सब कुछ पता लग जाता है वो वापस भी चला जाता है। इस सीन में ADGP कहता है SP कैडर में हमारे पास ऑफिसर
ऑफिसर्स तक नहीं है। एसपी कैडर में हमारे पास ऑफिसर्स तक नहीं है। अब अगर तुम्हें याद हो तो जब केडी पहली बार नागेश्वर राव से मिलने आता है, वो फर्स्ट मीट में ही बता देता है कि यहाँ उसके अलावा एसपी कैडर में कोई नहीं है। यहाँ एसपी कैडर में मेरे अलावा कोई नहीं है। ये डिटेल रियल लाइफ हसल और प्रॉब्लम्स को शोकेस करती है मूवी के अंदर। फिर जब केडी राघव के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वर्षा कांस्टेबल को समझाती है पेरेंट्स के फोन ले लेना ताकि कांटेक्ट ना कर पाए। फोन ले लेना ओके। ताकि कांटेक्ट ना कर पाए। लेकिन राघव को तो कॉल आ जाता है उसके बाप का, तो इससे जस्ट पीछे वाले ही फ्रेम में इधर पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए देख सकते हैं, जिस वजह से ये कॉल कर पाए। इसके बाद जब केडी को राघव के इनोसेंट होने की मेल आती है, तो एक यूट्यूब वीडियो का लिंक होता है। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, मेल के बाहर वाली साइड जो लिंक है वो अलग है और मेल के ओपन होने के बाद जो लिंक दिखाई देती है वो अलग है। इसके अलावा मैंने इन दोनों लिंक्स को ओपन करने का ट्राई किया, तो दोनों में ही लिखा आया था दिस वीडियो इज अनअवेलेबल। मजा तो जब आता जब मेकर्स सच में उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल देते और जब भी उन लिंक्स को ओपन करते तो वही सेम वीडियो में दिखाई देती। सोच के देखो कितना तगड़ा ईस्टर एग हो जाता मूवी। वैसे इसके जस्ट अगले ही सीन में कितना प्यारा ईस्टर एग छोड़ा है मेकर्स। जब वर्षा इस यूट्यूब वीडियो की ओरिजिनल फाइल निकाल रही होती है लैपटॉप से, तो साइड फोल्डर्स में ही हम HIT मूवी का रेफरेंस देख सकते हैं और HIT हिंदी आउट जो लिखा हुआ है उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसके एंड में 22 लिखा हुआ है, जो सिग्निफिकेंस कर रहा है HIT द फर्स्ट केस के हिंदी वर्जन, जिसमें राजकुमार राव है, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में, और 22 ही लिखा हुआ है उस फोल्डर के एंडिंग। जब मूवी के एंडिंग में अभिलाष फोन करता है सिंधे को किलर के फोटो के लिए, तो उससे सिग्नल नहीं आ रहे होते, जिसका क्लियरिफिकेशन कांस्टेबल भी देता है कि इधर सिग्नल नहीं पकड़ेगा सर। इधर सिग्नल नहीं पकड़ेगा सर। अगर अभिलाष के फोन में ध्यान दो तो सिग्नल सच में ही नहीं आ रहे थे, परफेक्टली डिटेल्ड सीन। लेकिन फिर इसी सीन में मिस्टेक भी डाल दी, मेल में टाइम अलग था और फोन में टाइम अलग था, जबकि मेल उसे उसी वक्त रिसीव हुआ था। मूवी के एंड में जब केडी आर्या को ढूंढ रहा होता है, तो उसे अचानक याद आता है कि आर्या अपनी डायरी में सब कुछ लिखती है। वो अपनी डायरी में पूरा रूटीन लिखती है। अब अगर तुम्हें याद हो तो मूवी की स्टार्टिंग में ही केडी आर्या को बता देता है कि तुम डोसा बनाने वाली हो, यहाँ सारा प्लान डायरी में लिखा हुआ है। 7 बजे डोसा बनाने वाली हो ना, सारा प्लान इसमें लिख के रखा है। केडी लास्ट में सीटी बजा के अपने डॉगी मैक्स को बुलाता है। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मूवी की स्टार्टिंग में ही इसे सीटी बजानी नहीं आती थी, लेकिन इसने धीरे धीरे बजाना सीखा और उसका यूज एंड में किया। मतलब डायरेक्टर ने एक एक चीज को हाईलाइट किया है मूवी की स्टार्टिंग से मूवी की एंडिंग तक। मूवी की स्टार्टिंग में केडी बहुत शांत स्वभाव का और फ्रेंडली बिहेवियर का बंदा दिखाया जाता है, जो चीज मूवी का प्लॉट सेट करती है, लेकिन एंड तक आते आते वो ब्रूटल बन जाता है। किलर को बहुत बुरी तरह बेरहमी से मार देता है, जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए ग्लिम्स दे रहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हमें बहुत ज्यादा खून खराबा ब्रूटैलिटी दिखाई जाने वाली है, तो थोड़ी सी आदत अभी से डाल लो। और जैसा हमें पता है HIT द थर्ड केस कितनी ज्यादा ब्रूटल मूवी है, जिसका सीधा कंपैरिजन करा जा रहा है मार्को मूवी से। वैसे मार्को तगड़ी थी या HIT 3? मूवी के मिड क्रेडिट में हमें देखने को मिला था अर्जुन सरकार, जिसे हमने HIT द थर्ड केस में देखा था। अब इधर ध्यान दो तो वो गिफ्ट में वाइन लेके आता है केडी के लिए। अब वाइन गिफ्ट में देना बहुत सी सिग्निफिकेंस शो करता है, जैसे सेलिब्रेशन, फॉस्टर कनेक्शन, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अर्जुन इधर वाइन इसलिए देता है क्योंकि केडी को वाइन पसंद थी, और मूवी में हमने केडी और आर्या को वाइन पीते हुए नॉर्मली कई बार देखा भी था। और इस सीन में तो केडी आर्या को व्हाइट वाइन के साथ डिश भी ट्राई करने को कहता है, वाइन एंड पप्पू, जो डिश टेस्ट गुड फीलिंग देती है वाइन के साथ। मतलब केडी को वाइन बहुत पसंद है और नॉलेज भी है, इसलिए अर्जुन जब वाइन देता है तो केडी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वाइन ये चीज शोकेस करती है कि अर्जुन सरकार हर एक चीज के बारे में बारीक जानकारी रखता है अपने पास। मैंने HIT द थर्ड केस पे भी हिडन ट्रेल्स वाली वीडियो बना रखी है, जो कि तुम्हें सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी, टैप करके देख सकते हो, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक, तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं HIT द फर्स्ट केस के साथ। टाटा बाय बाय।